आखिरी मौका दे रही तन्ने, सोच ले, इस बार पूरा डब्बा जला दो। नहीं, नहीं। बेटा भारू देवी का घर यही है क्या? हाँ, आपको किससे मिलना है? हमें सम्राट से मिलना है। चलो। चलो। आपने मेरा राष्ट्रपति वाला लेटर क्यों जला दिया? छोड़िए। नहीं। एक ही तो इच्छा थी मेरी कि तू इस हवेली में मेरा छोटा लंबरदार बन के रह गया। अरे तन्ने तो मुझे दादी कहना भी छोड़ दिया। किसके लिए? उस पिद्दी के लिए। और तू क्या चाह रहा कि उस पिद्दी के लिए आई हुई चिट्ठी को मैं संभाल के रखूंगी? वैसे इसकी नौबत नहीं आई। आप दोनों कौन और यहाँ क्या कर रहे? ये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है। यहाँ सम्राट कौन है? जी, मैं सम्राट हूँ। मैजिस्ट्रेट साहब, आप मेरी हवेली में? जी हाँ, आपका ये छोटा सा बच्चा, उसने काम ही इतना बड़ा किया है। तो वैसे राष्ट्रपति जी ने तुम्हें खुद एक लेटर भेजा है, मिला तुम्हें? हाँ, पर माफ करना, मैं वो लेटर सुरक्षित नहीं रख पाया। वो लेटर जल गया। What? तुम्हें मेरे साथ चलना होगा सम्राट। प्रेसिडेंट ऑफिस से एजुकेशन डिपार्टमेंट को और हमें एक सर्कुलर जारी हुआ है टू एंश्योर कि सम्राट चौधरी की बहन किशमिश चौधरी को अगले 48 घंटों में स्कूल में एडमिशन दिया जाए। हैप्पी? थैंक यू सर। चलो फिर, चलो चलो। प्रेसिडेंट ऑफिस से एजुकेशन डिपार्टमेंट को और हमें एक सर्कुलर जारी हुआ है। किशमिश चौधरी को अगले 48 घंटों में स्कूल में एडमिशन दिया जाए। नहीं, पहले आपने बीरा को लगाई है। ये सब उन्होंने ही किया है कि डरने से ना का पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तुम वाकई धाकड़ बीरा हो जो अपनी बहन के लिए इतनी बड़ी हस्ती तक पहुंच गए। इस पे साइन कर दो। लीजिए। थैंक यू सर। यू मोस्ट वेलकम बेटा, एंड यू टेक केयर, ओके? यू टू। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। आओ मैं तुम्हें क्लासरूम दिखाते। काम। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मॉर्निंग टीचर। बच्चों, तो ये है हमारी नई स्टूडेंट किशमिश चौधरी। हाँ, जैसा लग रहा है जैसे मेरी किशमिश को जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा मिला और सबसे बड़ी खुशी। अब चाहे जो हो जाए, तेरा ये बीरा, तेरी पढ़ाई और तेरे बीच किसी को नहीं आने देगा। सम्राट, किशमिश को जो राष्ट्रपति जी के ऑफिस से स्कॉलरशिप मिली है उसमें काफी सारी फीस तो कम हो गई है, लेकिन फिर भी उसकी स्कूल यूनिफॉर्म, बैग और बुक्स और एडमिशन फी ये सब मिलाकर कुल 12,800 भरने होंगे। ये टोटल मिलाकर 12,800 है। 2 दिन में हो जाएंगे ना? देखो सम्राट, ये लास्ट सीट थी जो तुम्हारी बहन को मिली है। अगर ये फीस टाइम पे नहीं भरी तो हमें मजबूरन ये सीट किसी और को देनी होगी।
काफी सारे स्टूडेंट वेटिंग लिस्ट में हैं। प्रिंसिपल मैडम, आप मुझे स्कूल में कोई काम दे सकते हैं? मैं कोई भी काम कर लूंगा, साफ सफाई, चपरासी का, मैं कैंटीन में बर्तन भी धो लूंगा, लेकिन कुछ काम दे दो ना। और मेरे पगार से किशमिश की फीस काट दो। रुको सम्राट, हम ये सब नहीं कर सकते। किशमिश यहाँ पढ़ने आएगी और तुम यहाँ काम करोगे, वो तुम्हें काम करते देखेगी तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? जी मैडम, आप चिंता मत कीजिए, मैं 2 दिन में किशमिश की फीस का इंतजाम कर लूंगा। गुड। कुश्ती दौड़ के अलावा भी कोई खेल शामिल करना चाहिए अब की बार अपने इंटरनेशनल ओलंपिक्स में। निशानेबाजी कैसा रहेगा? रतन, या सीट भंवरी की है, चलो उठ जा। उठे। 7 दिन की मोहलत दी थी ना आपने, और 7 दिन तो भंवरी देवी को अपने पोते को मनाने में लग जाएंगे, और 7 दिन में अपने पोते को मना भी ना पाएगी। ऐसे में लंबरदार खानदान का इकलौता मर्द होने के नाते इस कुर्सी का असली दावेदार तो मैं ही हुआ ना। और जो कुर्सी जो होता 7 दिन बाद संभालना है वो आज ही क्यों ना। आप एक काम कीजिए, निशानेबाजी को खेलों में शामिल कीजिए। छोड़ मने, भाभी ये सब क्या नाटक है? रतन चौधरी नाम है मेरा, तेरा हिम्मत कैसी हाथ लगाने? अरे छोड़ दे भाई, गांव का बच्चा बच्चा इसका नाम जाने, और गांव का बच्चा बच्चा ये भी जाने कि जिस कुर्सी पे तू बैठा था ना, वो लंबरदारनी भंवरी की कुर्सी है। भाभी वो तेरे बात तो लंबरदार खानदान और इस कुर्सी का बारिश नहीं हो ना। सही कह रहा तू, मेरे बात तो लंबरदार तक नहीं बनना चाहिए। और नए लंबरदार को निशानेबाजी का बड़ा शौक है, तो क्यों ना भंवरी भी अपना निशाना साफ कर ले। भाभी ये क्या कर रही है? भाभी 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 यो क्या कर रही है? भाभी मत करियो सब। जेठानी जी नहीं जेठानी जी मैं माफी मांगती हूँ इनकी तरफ से, इनसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए जेठानी जी। ना मान रही ना मर्यादा। अब देखना यह है कि निशाना भी रहा या नहीं। अरे ओ चंपा, अपनी जेठानी की सेवा ना करेगी? करूंगी आप बोलिए ना जेठानी जी, बोलिए आप। ले यो क्या कर रही है? अरे चुप रहो ना, ये क्या है जेठानी जी? पट्टी मेरी आंखों पे बांधे। अगर ना बांधेगी तो खुली आंखों से तेरे पति की खोपड़ी उड़ा दूंगी। नहीं बांध देती हूँ। हाँ, कस के बांध दिए। भाभी क्या कर रही है? तो तुझे दिखाई ना दे रहा? भाभी मैं मान रहा हूँ कि मैं नहीं हूँ वारिस खानदान का। भाभी मुझे ना बैठना कुर्सी पर। अरे क्या कह रहा? मेरी आंखों पे पट्टी बंदी, सुनाई ना दे रहा, जोर से बोल। बोल रहे हैं गलती हो गई। मैं कह रहा हूँ गलती होगी, मुझे नंबरदार ना पढ़ना। अच्छा तो फिर कौन असली लंबरदार बता? सम्राट है लंबरदार। बोल दिया जेठानी जी, बोल दिया, गलती हो गई, अब तो छोड़ दो जेठानी जी, मैं आपके हाथ जोड़ रही हूँ। अरे गलती तो हो गई ना, अब सजा तो कतनी पड़ेगी। भाभी क्या बात कर रही है? अपने भेजे से लंबरदार बनने का ख्याल निकाल दे रतन, वरना एक दिन सच में तेरी खोपड़ी से ये भेजा निकाल दूंगी। छोड़ छाड़ के अपने वीरा की
सम्राट, क्या हुआ? तू बहुत परेशान दिख रहा है। नहीं, कुछ नहीं दादी। अब बताएगा कि थप्पड़ खाएगा? बाकी सारी फीस माफ हो गई, लेकिन अभी भी 12,800 रुपये बाकी है किशमिश के एडमिशन के लिए। वो भी 2 दिन में भरना है। अगर नहीं भरा तो किशमिश की सीट किसी और को दे देंगे। समझ नहीं रहा इतनी जल्दी पैसों का इंतजाम कैसे होगा। ये बात है, बड़ा जश्न मनाया जा रहा है। क्या चाहिए आपको? ना, मुझे कुछ ना चाहिए। मुझे पता चला है कि तुझे इस छोरी की फीस के लिए पैसे चाहिए। ये ले, पूरे के पूरे 12,800। ना एक नोट ज्यादा ना एक नोट कम। ले। देख भाई, ना तो मुझे तुझसे कोई खास लगा, ना इस छोरी की पढ़ाई में मेरी कोई दिलचस्पी है। अपना सीधा हिसाब किताब है, एक हाथ से ले, एक हाथ से दे। आज मैं तेरे काम आ रहा हूं, कल तू मेरे काम आने से मना मत करना बस। ले। अगर ये फीस टाइम पे नहीं भरी तो हमें मजबूरन ये सीट किसी और को देनी होगी। पागल हो गया है क्या? क्यों लिए पैसे? मुझे पता ना है कि रतन जी किसी को फालतू एक उंगली भी ना दे। क्या जरूरत थी उस सपोले की मदद करने की, उसको पैसे देने की? तुझे क्या लगता है चंपा, भंवरी देवी ने आज भरी पंचायत में जो किया, सबके सामने मेरी बेइज्जती का जुलूस निकाला, मुझे मेरी औकात दिखाई, तो मैं सबको अपनी असली औकात दिखाऊंगा। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि भंवरी देवी से उसकी लाठी और उसकी ताकत कैसे छीनी जा सकती है। 12,800 रुपए की मदद भविष्य में बहुत काम आने वाली है, बस तू देखती जा। सुशीला दादी, मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था दादी। किशमिश की फीस के लिए मैं स्कूल में काम करने के लिए तैयार था। जो प्रिंसिपल मैडम ने मना कर दिया, अब भले ही दुश्मनों से हाथ मिलाना पड़े तो वही सही, लेकिन मेरी किशमिश को बड़ी मुश्किल से एडमिशन मिला और मैं उसकी पढ़ाई के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये सिर्फ स्कूल की यूनिफॉर्म नहीं, ये अनुशासन है। ये सिर्फ किताबें नहीं, पंख है तेरे भविष्य में उड़ान भरने के लिए। ये किताबें मेरी किशमिश को भविष्य में बड़े इंसान बनने में मदद करेगी। किशमिश, अब तेरी पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आएगी। तेरा वीरा तेरे हर बाधा के सामने चट्टान बन के खड़ा रहेगा। तेरा हर सपना पूरा हो दुआ है मेरी, पहुंचे आसमानों तक सदाएं तेरी। तेरा हर सपना पूरा हो दुआ है मेरी,
बैग है? हाँ, ये मेरा बैग है, मेरा सबसे फेवरेट बैग, इसलिए मैंने संभाल के रखा था। देख, मेरा नाम भी है इसमें। आज से ये तेरा बैग। बीरा, इसमें मेरा नाम भी लिख दो ना। बीरा का फेवरेट बैग, मेरा फेवरेट बैग। ठीक है। मिस किशमिश, क्लास जूनियर KG। वाह, फाइनली मेरी किशमिश स्कूल जा रही है। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा होने वाला, जो मैंने सोचा भी नहीं था, वो आज हो रहा। फोटो मैं रख लूं? अगर स्कूल में आपकी याद आएगी तो इससे बात कर लूंगी। चल अभी लेट हो रहा है। वीरा मेरा पैर। क्या हुआ? कहाँ दर्द हो रहा है? वीरा छुट्टी कर लूं आज? बिल्कुल भी नहीं, स्कूल के पहले दिन कोई छुट्टी मारता है। पर वीरा पैर में दर्द हो रहा है, मैं चलूंगी कैसे? अच्छा, एक आइडिया है। इतने सुबह सुबह कौन आया? क्या हो गया सरपंच जी, ऐसे होश क्यों उड़े हुए आपके? होश तो तेरे भी उड़ जाएंगे भंवरी, जब सच्चाई का पता चलेगा। आज तक सारे गांव वाले ये समझते रहे कि भंवरी पूरे गांव की इज्जत और समाज की सफाई की जिम्मेदारी उठा रही है और वो अपने घर की गंदगी को समाज में ना फैलने देगी। लेकिन आप ना तो उस गंदगी को संभाल पाई और ना ही अपने पोते को रोक पाई। ये मैं नहीं कह रहा, पूरा गांव कह रहा है। इतनी सवेरे सवेरे ना प्रधान जी यो सारी पहेलियां बुझाने का शौक रहा है। जो बोलना है साफ साफ बोलो। हाँ तो सुनो, मैं और तू और पूरा गांव जानता है कि वो छोरी कैसे गंदा खून की है। अरे जो छोरी इस गांव में रहने लायक भी ना है, उसे तेरा पोता आज स्कूल में लेके जा रहा है। वो नाजायज छोरी उसी स्कूल में पढ़ने जा रही है जिस स्कूल में बाकी के गांव के बच्चे पढ़ रहे हैं। वो आज घर से निकलेंगे जरूर, लेकिन स्कूल नहीं पहुंच पाएंगे। क्या कहना चाह रहे हो आप? यह कहना चाह रहा हूं कि गांव वाले इतने गुस्से में हैं कि गली के बाहर हथियार लेके खड़े हैं। मैं जानता हूं कि तू अपने पोते से बहुत प्यार करती है और वो तेरी जान है। उनकी जान बचाने के लिए इस हवेली से उनको बाहर मत जाने देना, वरना जो भीड़ खड़ी है उसको ना तो मैं संभाल पाऊंगा और ना ही तुम। चलता हूं। जय राम देवी। आज तेरे स्कूल का पहला दिन है, भगवान जी से आशीर्वाद ले लेते और अच्छी पढ़ाई। कहाँ जा रहा तू? अंदर जा। आज मैं तन्ने इस घर से बाहर एक कदम भी ना रखने दूंगी। छोड़ी छोरी का हाथ और जा अंदर।